ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नवरात्र स्पेशल कालचक्र जय माता दी में। और चलिए आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से नवरात्र में कैसे कपड़े आपको पहनने चाहिए, कैसे आसन पर बैठकर किस तरीके से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए जो सबसे ज्यादा हमें फायदा पहुंचाता है, ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, तरीकों में एक ये भी है, किस प्रकार के कपड़े और आसन कैसा? जब पूजन में सब कुछ चीज़ें क्रमबद्ध हैं, शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, तभी सब चीज़ों का फल मिलता है। छोटी सी छोटी चीज़ों को भी आप अवॉइड नहीं कर सकते, और उसमें भी तो आसन शुद्धि बहुत बड़ी बात है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप अपने पूजा गृह में प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने दहलीज के पहले आचमन करिए 4 बार, उसके बाद में भगवती का नाम लेकर के 3 बार तालियां बजाइए, ताकि वहाँ से अगर कोई अशुद्ध आत्मा नकारात्मक प्रभाव वाली हो तो भगवान शिव की कृपा से वो हट जाए। उसके बाद पूजा स्थान में जा कर के पुनः आचमनी करके और पुनः मतलब कि जो है वहाँ पर आपको प्राणायाम करके फिर अपने पूजा स्थान पर कार्य को शुरू करना चाहिए। प्राणायाम क्यों किया जाता है? प्राणायाम इसलिए किया जाता है कि जीवनी शक्ति जो है प्राणायाम से मिलती है। किसी भी पूजा की शुरुआत में प्राणायाम जरूर किया जाता है। वो प्राणायाम पूरक, कुंभक और रेचक होता है। 15 सेकंड तक श्वास को खींचना, 60 सेकंड तक श्वास को रोकना और 30 सेकंड तक श्वास को छोड़ना, ये प्राणायाम कहलाता है। एकाग्रता के लिए होता है। एकाग्रता के लिए, जीवनी शक्ति के लिए। जो हमारे शरीर में 2 प्रकार की नसें हैं, एक जो है सिरा है और एक धमनी है। ठीक है, सिरा से जो है खून जाता है, धमनी से खून वापस आता है। तो जब हम ज़्यादा ऑक्सीजन प्राणायाम के द्वारा लेते हैं तो ये मतलब कि हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है और हमारी चेतना शक्ति को जागृत करता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि बलों में मैं प्राणायाम हूँ। इसलिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। हर पूजन के पहले प्राणायाम करना चाहिए और हर व्यक्ति को, स्त्री पुरुष को प्राणायाम करना चाहिए। तो जिस स्थान पर बैठकर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए। वहाँ आपका आसन साफ सुथरा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, और सूती कपड़े पहन करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करना लाभदायक माना जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले आप सभी जरूरी काम पूरे कर लें। रेशमी वस्त्र भी आप पहन सकते हैं, लेकिन पॉलिएस्टर वगैरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पाठ करते समय आलस्य बिल्कुल नहीं आना चाहिए, जम्हाई बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जब भी जम्हाई आए या मतलब कि जो है आपको आलस्य आए, तुरंत बाएं हाथ से आचमनी उठाइए, दाहिने हाथ में जल लेकर के 3 बार जो है आचमन करिए और फिर एकदम चैतन्य मुद्रा में हो जाइए। किसी तरह की चिंता मन में नहीं आनी चाहिए। चिंता आए तो तुरंत भगवती का ध्यान करिए, माँ ये सब क्या हो रहा है, हटाओ इसको। किताब को हाथ में लेकर के पाठ नहीं करना चाहिए, मैंने पहले भी बता दिया है। अध्यायों के अंत में आने वाले इति और अध्याय और बध शब्दों का प्रयोग न करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में नवार्ण मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इसका जप करना अनिवार्य है और इस जप को भगवती को निवेदित करें। गुह्यात् गुह्यगोप्त्रित्वं गृहाण अस्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् सुरेश्वरी, और उनके बाएं हाथ में जप को निवेदन करके एक आचमनी जल गिराएं। एक मंत्र ओंकार, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली के बीज मंत्र निहित हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत में करना अगर कठिन लगता हो तो आप पढ़ने में अगर असमर्थ हैं तो हिंदी में भी आप दुर्गा सप्तशती पढ़ लीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ स्पष्ट उच्चारण में करें, लेकिन जोर से ना पढ़ें और ना ही उतावलापन दिखाएं। दुर्गा सप्तशती हर रोज़ पढ़ने के बाद कन्या पूजन करना भी चाहिए। कन्या पूजन ना कर पाएँ तो किसी छोटी कन्या को कोई उपहार ही दे दें। ये सब चीज़ें धार्मिक हैं। इन्हें करने से आपकी जितनी आस्था भगवती के प्रति प्रबल होगी उतना ही ज़्यादा आपको फल मिलेगा। देखिए, देवी जो है क्रियाग्राही नहीं है, ये भावग्राही हैं। आपके हृदय के भाव को ये स्वीकार करती हैं। आपका जैसा भाव होगा वैसा आपको फल मिलेगा। मैं यही कहना चाहूँगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ चुकी हैं, मोना जी नोएडा से। स्वागत है आपका कालचक्र में। मोना जी, अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। जय माँ विंध्यवासिनी पंडित जी। जय माँ विंध्यवासिनी बेटा। मेरा जन्म 4 जनवरी 1981 को हुआ है। मेरा 2 प्रश्न है पंडित जी। एक तो मेरी बेटी है, 8 साल की है, उसका जन्म तिथि 23 सितंबर 2015 है,
उसका शारीरिक विकास नहीं हो रहा है। उसको कुछ भी खाने के लिए जब भी देते हैं तो 2-3 कौर खाती है और बोलती है मेरा पेट भर गया। डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर बोलते हैं कि उसको कोई बीमारी नहीं है, तो उसका विकास कैसे होगा। और दूसरा प्रश्न ये है कि हमारी एक ही बेटी है, दूसरा बच्चा होगा या नहीं होगा। देखो ऐसा है मोना, तुमने जो प्रश्न किया है, तुम्हारे पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय प्रश्नकाल में राहु के साथ है। ये गुरु चांडाल योग है। तुम्हारे बच्ची का विकास सचमुच में नहीं हो रहा है, ये बात एकदम ठीक है। तुम्हारे बच्ची का विकास हो जाए शारीरिक, इसके लिए तुम्हें अभी वक्त है। एक 2 ग्राम का सोने का लॉकेट शिव जी का लेकर के और उसे पीतल की थाली में पान के पत्ते पर रख करके किसी विद्वान ब्राह्मण से, जैसे शिव जी का अभिषेक होता है वैसे उसकी पूजा करवा के थाली सहित सोने की प्रतिमा गुरुवार को किसी ब्राह्मण को कन्या के हाथ से दान करवा दें। इससे उसका विकास शुरू हो जाएगा। जहाँ तक तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है, तो देखिए मैं कहना चाहूँगा शुक्र और शनि की परस्पर प्रत्यक्ष बहरा दृष्टि है। अभी निकट में कोई संतान प्राप्ति का योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप काशी जा कर के और वहाँ काशी में विश्वनाथ मंदिर में दूध से भगवान का अभिषेक करके घर आएँ तो निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा से आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। जय माँ विंध्यवासिनी। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। जय माता दी।